हमारे प्यारे प्यारे पिता जो वर्तमान समय हम बच्चों को सदा के लिए माला माल करने आए हैं, खुशहाल करने आए हैं, तो बाबा की मुख्य शिक्षा है बच्चे सदा अपने आत्मिक स्थिति में टिको, तो जिससे तुम्हारा जो दिव्य नेत्र है सदा ही खुला रहेगा। इस दिव्य नेत्र को बंद करने वाला एक मुख्य है, वो है देह अभिमान। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। देह अभिमान से ही सारे विकार आते हैं। देह अभिमान से ही सर्व कमजोरियाँ आती हैं। देह अभिमान से ही सारा हमारा पतन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनोगे तो बाप की छत्र छाया रहेगी, बाप याद आएगा। बाप की छत्र छाया में रहने से सर्व समस्याएं, सब परेशानियां, सब रोग, सब मुसीबतें समाप्त हो जाती हैं। जैसे सूर्य के प्रकट होने से अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से बाप ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में रहने से सर्व समस्याएं भस्म हो जाती हैं। आत्मा का उत्थान हो जाता है, दिव्य नेत्र खुल जाता है, आत्मा में रूहानियत की शक्ति बढ़ती है, श्रेष्ठ कर्म करने की कला आ जाती है। तो बाप का सुनाया हुआ जो ज्ञान है वो बुद्धि में पूर्ण रूप से टिक जाता है और हम स्वदर्शन चक्रधारी बन करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा जो तुम्हारा विघ्न है वो है पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। उसके बदले में बाप कहते हैं तुम परोपकारी बनो, उपकारी बनो। तो परोपकारी बनता वही है जो ये सोचता है कि भगवान ने हमको आकर के कितना श्रेष्ठ कार्य करने को दिया है। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम साल्वेशन आर्मी हो। सर्व का भला करने के लिए बाबा ने आपको चुना है। तो कहते भी हैं कि बच्चे ये तुमको मैं अविनाशी ज्ञान धन देता हूँ, इसका कभी विनाश नहीं होता। तुम आत्मा भी अजर अमर अविनाशी हो, बाप भी अविनाशी है, ये ज्ञान भी इससे अविनाशी प्राप्ति होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को आकर के कितनी शिक्षाएं दी हैं। बार बार कहते हैं बच्चे तुम लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सारी मनुष्य आत्माओं को रोशनी दो, साकाश दो। तुम ही सारे इस सृष्टि कल्प वृक्ष के बीज के साथ तुम ही आधार मूरत हो। बाबा कहते हैं कल तो बाबा ने कहा जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, ऐसे आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारी संसार की तुम आत्माओं को सभी शक्तियाँ देने वाले हो। जैसे बीज जड़ से और तने से सारे वृक्ष को शक्ति मिलती है, खुराक मिलती है, ऐसे तुम सबका कल्याण करने वाली आत्मा हो। तो बाबा बार बार हम बच्चों कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले खोरे। बच्चे ये जागने का समय है, प्राप्ति का समय है, जमा का खाता बढ़ाने का समय है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज़ रोज़ आकर के ज्ञान का अमृत हम पर बरसात करते हैं। जैसे उस पानी की बरसात से धरती उपजाऊ हो जाती है, सूखी धरती हरियाली पैदा हो जाती है, इसी प्रकार ज्ञान सागर से हम आत्माओं को जो ये रूहानी ज्ञान बाबा देते हैं, इससे हम जन्म जन्म के लिए खुशहाल हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा, इससे सर्व कला समृद्ध बनोगे, सर्व योग्यताएं आ जाएंगी,
सर्वगुण संपन्न हो जाओगे। तो बाबा बार बार हम बच्चों कहते हैं, बच्चे जागो जागो, समय पहचानो, यही समय है बाप से पाने का, जमा का खाता बढ़ाने का। बाकी सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक तो तुम सारी खर्च करते आए हो, गंवाते आए हो, अब बढ़ाने का समय है। इसलिए फुल अटेंशन दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।